बद्रीनारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है और यह स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों 4 धामों में से यह एक प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 7वीं-9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के मध्य गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तल से 3133 मीटर 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जाड़ों की ऋतु में हिमालयी क्षेत्र की रुक्ष मौसमी दशाओं के कारण मंदिर वर्ष के 6 महीनों अप्रैल के अंत से लेकर नवंबर की शुरुआत तक की सीमित अवधि के लिए ही खुला रहता है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्रीनारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर 3.3 फीट लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इस मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। कारण मंदिर वर्ष के 6 महीनों अप्रैल के अंत से लेकर नवंबर की शुरुआत तक की सीमित अवधि के लिए ही खुला रहता है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्रीनारायण की पूजा होती है। ऋषिकेश से यह 294 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर विष्णुप्रयाग है, जहाँ अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों का संगम होता है। विष्णुप्रयाग से लगभग 10 किलोमीटर दूर गोविंद घाट है, जहाँ से एक रास्ता सीधा बद्रीनाथ को जाता है और दूसरा घांघरिया होते हुए फूलों की घाटी एवं हेमकुंड साहिब को जाता है। गोविंद घाट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर पांडुकेश्वर है। पांडुकेश्वर से 10 किलोमीटर आगे हनुमान चट्टी और वहां से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बद्रीनाथ और यहां से आगे बढ़ते हुए भारत चीन सीमा पर स्थित ग्राम माणा में पहुंचकर समाप्त हो जाता है। केदारनाथ की ओर से भी गौरीकुंड से गुप्तकाशी, चोपता, गोपेश्वर और जोशीमठ होते हुए सड़क मार्ग को लगभग 221 किलोमीटर की दूरी तय कर बद्रीनाथ मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। बद्री केदार यहाँ का एक अन्य प्रसिद्ध त्योहार है, जो जून के महीने में बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों मंदिरों में मनाया जाता है। यह त्योहार 8 दिनों तक चलता है और इसमें आयोजित समारोह के दौरान देश भर से आए कलाकार यहाँ प्रदर्शन करते हैं। मंदिर में प्रातःकाल होने वाली प्रमुख धार्मिक गतिविधियों में महाअभिषेक, अभिषेक, गीता पाठ और भागवत पूजा शामिल हैं, जबकि शाम को पूजा में गीत गोविंद और आरती होती है। सभी अनुष्ठानों के दौरान अष्टोत्रम और सहस्रनाम जैसे वैदिक ग्रंथों का उच्चारण किया जाता है। आरती के बाद बद्रीनाथ की मूर्ति से सजावट हटा दी जाती है और पूरी मूर्ति पर चंदन का लेप लगाया जाता है। मूर्ति पर लगा ये चंदन अगले दिन भक्तों को निर्मल्य दर्शन के दौरान प्रसाद के रूप में दिया जाता है। मंदिर के कपाट भ्रातृ द्वितीया के दिन या उसके बाद अक्टूबर से नवंबर के आसपास सर्दियों के दौरान बंद रहते हैं। जिस दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं, उस दिन एक दीपक में 6 महीने के लिए पर्याप्त घी भरकर अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। तीर्थयात्रियों और मंदिर के अधिकारियों की उपस्थिति में मुख्य पुजारी द्वारा उस दिन विशेष पूजा भी की जाती है। इसके बाद बद्रीनाथ की मूर्ति को मंदिर से 64 किलोमीटर दूर स्थित जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। लगभग 6 महीनों तक बंद रहने के बाद मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के अवसर पर अप्रैल से मई के आसपास फिर से खोल दिए जाते हैं। कपाट खुलने के दिन बड़ी संख्या में तीर्थयात्री अखंड ज्योति को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। बद्रीनाथ मंदिर भारत के उन कुछ पवित्र स्थलों में से एक है, जहां हिंदू लोग पुजारियों की सहायता से अपने पूर्वजों के लिए बलि चढ़ाते हैं। बद्रीनाथ भारत के सबसे लोकप्रिय तथा पवित्र मंदिर माने जाने वाले 4 धामों में से एक है। अन्य धाम रामेश्वरम, पुरी और द्वारका हैं। यद्यपि इन धामों की उत्पत्ति स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है,
परंतु आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित हिंदू धर्म के अद्वैत संप्रदाय ने इनकी उत्पत्ति का श्रेय शंकराचार्य को ही दिया है। भारत के 4 कोनों में स्थित इन धामों की यात्रा हिंदुओं द्वारा पवित्र मानी जाती है और हिंदू धर्म से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक बार तो इन धामों का दौरा करने की इच्छा रखता है। परंपरागत रूप से यह तीर्थ यात्रा पूर्वी छोर पर स्थित पुरी से शुरू होती है और फिर दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में आगे बढ़ती है। इन धामों के अतिरिक्त भारत के 4 कोनों में 4 मठ भी स्थित हैं और उनके समीप ही उनके परिचारक मंदिर भी हैं। ये मंदिर हैं उत्तर में बद्रीनाथ में स्थित बद्रीनाथ मंदिर, पूर्व में उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर, पश्चिम में गुजरात के द्वारका में स्थित द्वारकाधीश मंदिर और दक्षिण में कर्नाटक के श्रृंगेरी में स्थित श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग।